पगडंडिया गांव में इमली नाम की एक लड़की रहती है। वह की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है और वहीं पढ़ाई करके उसे एक टीचर की जॉब भी मिल जाती है। एक दिन वह अपने कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी कि वहाँ दो स्टूडेंट आपस में बात कर रही थी। उनकी बातें थोड़ी सी शादी को लेकर थी। एक लड़की लड़की को बोल रही थी कि मैं तो लव मैरिज ही करूँगी, लेकिन पीछे से इमली उनकी सब बातें सुन लेती है। तो वह उन लड़कियों के पास जाती है और बोलती है, तुम लोग पढ़ाई में वैसे ही अच्छी नहीं हो और अभी से ये सब बेकार की बातें क्यों सोच रही हो। तुम्हें जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ऐसे डांट के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इतने में वापस वो लड़कियाँ आपस में बात करती हैं। इन टीचर को तो और कोई काम ही नहीं आता, बस डांटती रहती हैं और खुद ने तो शादी की नहीं है, तो इनको क्या पता कि प्यार क्या होता है। तो इमली ये बातें भी उनकी सुन लेती है और वापस उन लड़कियों के पास आती है। फिर उन्हें बताती है कि वो एक लव स्टोरी के बारे में उन्हें बताना चाहती है, जो कि उसकी अपनी ही कहानी होती है। इमली अपनी कहानी यहाँ पे शुरू करती है। बोलती है, मैं भी किसी एक आदित्य नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों की बहुत ही जल्दी शादी भी होने वाली थी। एक दिन हम लोग घूमने कहीं कार में जा रहे थे तो वहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान मैंने अपनी आंखें खो दी। आदित्य को इस बात का गिल्ट होता है कि उसकी वजह से मेरी आंखें चली गईं। वो तब तक फिर तमाम कोशिशें करता रहा कि जब तक मेरी आंखें ठीक ना हो जाए। इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाना, अस्पताल में चक्कर लगाना, इधर उधर बहुत ही उसने कोशिश की। तब जाके एक डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है और पता चलता है कि भाई मेरी आंखें फिर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और वह मुझे वह गुड न्यूज़ देने मेरे घर एक दिन रात को आया और बोला, इमली तुम चिंता मत करो और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। कल सुबह 10 बजे तैयार रहना और कल हम अस्पताल जाएंगे। मैंने डॉक्टर से मिलकर सारी बात तय कर ली है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, वापस देख सकोगी। इमली उसे बार बार समझाती थी कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, जैसे ईश्वर की मर्जी। लेकिन आदित्य ने बोला, ये सब छोड़ो, अब तुम कल 10 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अगले दिन सुबह 10 बज जाते हैं। आदित्य 9:30 बजे ही घर से निकल जाता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और पता चलता है कि आदित्य के पास अब समय बहुत ही कम है और वो जल्दी ही मरने वाला है। तो यहाँ पे वो डॉक्टर को कहता है कि मेरी एक दोस्त है इमली, और मेरे मरने के बाद मेरी आंखें उसे दे देना और फिर मेरे बारे में सब कुछ उसे बता देना। इस तरह से इमली तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है। इमली भी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, वहाँ उसका ऑपरेशन हो जाता है और यहाँ पे आंखें वाखें उसे दी जाती हैं तो वह देखने भी लगती है। बाद में डॉक्टर से सारी सच्चाई बता देते हैं कि ये आंखें तुम्हारे दोस्त आदित्य की हैं। उनका सुबह ही एक्सीडेंट हो गया और उनके दौरान उनका निधन भी हो गया। इमली ये सब जानकर बहुत ही दुखी होती है और मन ही मन आदित्य को श्रद्धांजलि देती है और मन ही मन ये भी सोचती है कि वो कभी किसी और से प्यार नहीं करेगी, ना ही किसी से शादी करेगी। इस तरह की कहानी जब वो अपने स्टूडेंट को बता रही होती है तो उसके स्टूडेंट भी फिर रोने लगते हैं और बताते हैं कि सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, साथ निभाना भी होता है। शुक्रिया। इस तरह से इमली ने फिर कभी भी शादी नहीं की। आदित्य की यादें ही उसकी ज़िंदगी बन जाती हैं।